एक बार फिर भाग 27। रिनी खन्ना प्रिया से मिलने के लिए मीटिंग और जगह फिक्स करती है, परंतु प्रिया मना कर देती है। अब आगे। रिनी और विक्रांत खन्ना ऑफिस में बहस कर ही रहे थे कि रिनी का फोन बज उठा। शेखर की कॉल थी। हेलो, तो उसने तुम्हें बता दिया कि मैं उससे मिलने का सोच रही हूँ। शेखर, याद रखना तुम बहुत पछताओगे। विक्रांत ने उसे फोन स्पीकर पर डालने का इशारा किया। मैं चाहता हूँ कि तुम जल्द ही उससे मिलो और उसे देखकर तुम्हें एहसास हो कि तुम कितनी गिरी हुई हो। अपनी असलियत से वाकिफ करवाकर तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। तुमने खुद प्रिया को मेरी किस्मत में लिख दिया। रिनी ने गुस्से से फोन काट दिया। शेखर साइट पर पहुंच चुका था। उसने प्रोग्रेस चेक की, पर उसका मन बहुत बेचैन था। शाम तक वह वही था। उसके मन में विचारों का द्वंद्व चरम पर था। प्रिया के फोन ने उसके विचारों में खलल डाल दिया। आप कहाँ हैं? ओ माई ड्रीम गर्ल, साइट पर हूँ। क्या हुआ? आप आज आ सकते हैं। कहाँ और कहाँ? दी के घर पर कह रही हूँ। कहीं अकेले में बुलाती तो बात होती। दीदी के घर आकर मैं क्या करूँगा? आपसे कुछ बात करनी थी। आएंगे ना? ओके, डिनर के वक्त मिलते हैं। प्रिया ने ऑफिस से घर आकर चाय पी और बैठ गई। दी भी उसके पास आकर बैठ गई। उसे चुपचाप देखकर दी ने कहा, क्या हुआ? आज मौन व्रत है दी। आज शेखर डिनर पर आ रहे हैं। वेरी गुड। दी के चेहरे की खुशी साफ झलक रही थी। क्या बनाऊं? जल्दी से बता, तैयारी करवाती हूँ। उनके चोचले तो आपको पता ही है, बेस्वाद खाना तैयार करवाइए, खुश हो जाएंगे। बस तुम उसकी बुराई करती रहो। प्रिया अंदर रूम में चली गई। कुछ देर आंखें बंद करके लेट गई। थकान से बुरा हाल था। आधे घंटे बाद उठकर उसने अपने चेहरे को फ्रेश किया। शिफॉन की साड़ी पहनकर बालों का जोड़ा बनाया। आंखों में काजल लगाकर हल्का सा टचअप दिया। फिर खुद को देखने लगी। बहुत खूबसूरत लग रही हो, दी ने पीछे से आकर कहा। अच्छी बात है कि तुमने शेखर के लिए तैयार होना शुरू कर दिया है। उसके गाल सुर्ख हो उठे। मैं अपने लिए तैयार हुई हूँ दी। भला उनके लिए क्यों इतनी मेहनत करूँगी? वो तो दिख रहा है। तुमने लहजा जो बदल लिया है। आखिर तुम्हें एक बार फिर प्यार हो ही गया। शेखर पहुंच चुका था। प्रिया और दी भी आकर बैठ गए। शेखर ने खड़े उठकर दी की सासू माँ के पैर छुए। दी की सासू माँ ने उसका माथा चूमकर उसे आशीर्वाद दिया। शेखर की नजरें प्रिया से हट ही नहीं रही थी। जीजा जी बड़ी बेतलुकी से उससे बातें कर रहे थे। यही कोई आधे घंटे बाद दी ने कहा, मैं खाना लगवा देती हूँ। दी की सासू माँ ने कहा, राजेश मुझे मेरे कमरे में ले चलो। उनके जाने के बाद प्रिया और शेखर अकेले थे। शेखर उसका हाथ पकड़कर उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराया। मेरे लिए तैयार हुई हो? प्रिया ने नजरें झुका ली। हाँ तो कह दो। जी, अपने पतिदेव के लिए तैयार हुई हूँ। सच में बहुत खूबसूरत लग रही हो। उसने जेब से एक खूबसूरत डिबिया निकाली और उसमें से एक सॉलिटेयर निकालकर उसकी फिंगर में पहना दिया। प्रिया ने उसे देखा, फिर रिंग को देखा। शेखर ने उसका हाथ अपने होठों से लगा लिया। शेखर, ये बहुत महंगी रिंग है। तो क्या हुआ? राजशेखर बादवा की वाइफ को ऐसी ही चीजें सूट करती हैं क्योंकि वो खुद बेशकीमती है। शेखर, आप ऐसा क्यों करते हैं? मैंने आपसे कहा था कि शादी के बाद आप जो कुछ करेंगे मुझे मंजूर है, पर शादी से पहले इतनी कॉस्टली चीजें प्लीज। शेखर ने उसके होठों पर उंगली रख दी। गर्दन हिलाकर इनकार करते हुए उसकी आंखों में देखा। अच्छा बताओ, मुझे यहाँ क्यों बुलाया था? शेखर, रिनी खन्ना मुझसे मिलना चाहती है। आप बताइए मैं क्या करूँ? शेखर उसकी मासूमियत पर हंस पड़ा। मिलना तुम्हें है, तुम डिसाइड करो। नहीं, आप डिसाइड करें कहाँ और कब मिलना चाहती हो। मैं क्या बताऊँ? ब्लैक पेपर रेस्ता में कल शाम 6 बजे ठीक रहेगा, कहते हुए शेखर उसके फेस एक्सप्रेशन पर ध्यान दे रहा था। आप भी आएंगे ना? हाँ, पर मैं सामने नहीं आऊँगा। तुम्हारी सेफ्टी की पूरी व्यवस्था रहेगी। उन दोनों भाई बहन का कोई भरोसा नहीं है। डिनर के बाद शेखर चला गया। प्रिया और दी लॉन में बैठ गए। दी ने उसकी रिंग देखी। वाओ, सो ब्यूटीफुल। दी, शेखर ने आज पहनाई है, बहुत कीमती है। कम से कम 1.5 की तो होगी। 1.5 मतलब 1.5 करोड़ की। दी ने उसका हाथ पकड़ कर छूते हुए कहा। प्रिया के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। दी, मैंने मना किया था। दी मुस्कुराते हुए बोली, ये तो सिर्फ शुरुआत है प्रिया। मुझे रुपये पैसे से कोई मतलब नहीं है दी। मैं सिर्फ शेखर से प्यार करती हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए।
चलो अंदर चलते हैं, सुबह जल्दी उठना है। अगले दिन प्रिया ने ऑफिस पहुंचकर राधिका गेरा को फ़ोन किया। अपनी मैम को कहो कि आज शाम 6 बजे ब्लैक पेपर रेस्ता में पहुंच जाए, मैं वहां उनका इंतजार करूंगी। प्रिया ऑफिस से दिन भर बेचैन थी। पूरा दिन उसे लंबा महसूस हो रहा था। पता नहीं रिनी खन्ना कैसी होगी, कहीं उसने मुझसे मिसबिहेव किया तो। शाम को ठीक 6 बजे वह ब्लैक पेपर पहुंच गई। 15 मिनट तक यूं ही बैठी रही। उसने एक कॉफ़ी ऑर्डर की और इधर उधर देखने लगी। वो सोच रही थी कि बड़े लोग हैं, लेट करना हो सकता है कि उसकी आदत में शुमार हो। इतने में सामने से एक लड़की आती हुई दिखाई दी। उसे देखते हुए ही वह पहचान गई कि ये ही रिनी खन्ना है, क्योंकि वो उसके फोटोज देख चुकी थी। लड़की बहुत स्मार्ट और खूबसूरत थी। लंबी छरहरी काया, हल्के ब्राउन कलर के बाल जो सलीके से सेट किए हुए थे, वाइट कलर की नी लेंथ ड्रेस उसे मॉडर्न और एलिगेंट दिखा रही थी। प्रिया ने उसे हाथ से इशारा किया। वो उसकी तरफ चली आई। हाय, मैं रिनी खन्ना। मैं प्रिया हूँ। वो प्रिया को सिर से पैर तक देख रही थी। उसके चेहरे से लग रहा था कि प्रिया को देखकर वह प्रभावित हो गई थी। प्रिया सिंपल लुक में भी बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसके चेहरे पर एक फ्रेशनेस थी। वह खूबसूरत होने के साथ साथ आत्मविश्वास से भरपूर थी। प्रिया को देखकर रिनी खन्ना खास खुश नहीं थी। अचानक उसकी नज़र उसकी रिंग पर पड़ी। तुम जैसी लड़कियां इसलिए ही रईस जादव को फंसाती हो। उसने रिंग की ओर इशारा किया। माइंड योर लैंग्वेज। आप मेरे बारे में क्या जानती हैं? तुम्हें जानना मेरे लिए इतना ज़रूरी नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हें ये कहने आई हूँ कि शेखर बादवा को छोड़ दो। वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा, प्रिया ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। वो मुझे नीचा दिखाने के लिए तुम्हें यूज़ कर रहा है। आप होती कौन है मुझे ये सब कहने वाली? जहाँ तक मैं जानती हूँ कि आप उनकी एक्स गर्लफ्रेंड हैं और मैं उनकी होने वाली वाइफ हूँ। तुम्हारे लिए कुछ सबूत लाई हूँ, शायद इन्हें देखकर तुम्हें कुछ होश आ जाए। रिनी खन्ना ने एक लिफाफा उसकी तरफ बढ़ाया। इसमें एक वीडियो क्लिप और हॉस्पिटल के पेपर्स हैं, जहाँ मैंने शेखर के दबाव के चलते अबॉर्शन करवाया था। उसने मेरा इस्तेमाल करके मुझे छोड़ दिया। वो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करेगा। प्रिया ने लिफाफा लेकर टेबल पर रख दिया। आपके पास इतना कुछ है तो आप मीडिया में जा सकती थी, मेरे पास क्यों आई? आपके सबूत मुझे नहीं चाहिए। प्रिया ने लिफाफा उसकी तरफ सरकाया। लगता है आप उनसे बेहद प्यार करती ही थी, इसलिए आपने उनके और अपने खास पलों की वीडियो बना ली। ये सुनकर रिनी का पारा चढ़ गया। प्रिया उसे गौर से देख रही थी। आप शेखर का पास्ट हैं जो बीत चुका है। मुझे उनके पास्ट में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए मैं इस लिफाफे को यही छोड़कर जा रही हूँ। अच्छा किया जो शेखर ने आपको छोड़ दिया। आपके साथ तो उनकी ज़िंदगी खराब हो जाती। जो लड़की रिश्ते को एक डील समझती हो, वो रिश्ता कामयाब कैसे होता? शेखर अब भी मुझसे प्यार करता है, जानती हो। वो ब्रेकअप के बाद भी मुझसे मिलने मेरे घर आया था। जानती हूँ वो मुझसे कुछ नहीं छिपाते। अच्छा, मैं चलती हूँ। शेखर भी यहाँ आए हुए हैं, हम दोनों साथ घर जाएंगे। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। रिनी खन्ना चल उठी। वो प्रिया को जाते हुए देख रही थी। इतने में शेखर प्रिया के सामने आ गया। प्रिया और वो साथ में रास्ता से बाहर निकल गए। शेखर को पता था कि रिनी उसे देख रही है, पर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बाहर आकर उसने प्रिया को कहा, चले। हाँ, मैं दी के घर जा रही हूँ। आप भी चल रहे हैं? तुम्हारी गाड़ी मैंने वापस भेज दी है। चलो, मैं तुम्हारे साथ कुछ टाइम अकेले रहना चाहता हूँ। शेखर ने प्रिया को बैठाकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। हम कहाँ चल रहे हैं? प्रिया ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। अकेले मतलब अकेले समझ रही हो? वो उसकी आवाज़ में एक अजीब सी खुमारी महसूस कर रही थी। शेखर, आप मुझे तंग करते हैं, प्लीज़ मुझे घर छोड़ दीजिए। शादी के बाद आप, प्रिया कहते हुए रुक गई। शेखर ने गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी। शेखर, शाम गहरा रही है, चलिए ना वापस चलते हैं। प्रिया की घबराहट बढ़ने लगी। ठंड बहुत बढ़ रही है, मैं शॉल भी नहीं लाई हूँ। शेखर खामोश था। शेखर, कुछ कहिए ना, हम कहाँ जा रहे हैं? शेखर ने उसकी तरफ देखा और नजरें हटा ली। उनकी गाड़ी अब ऊपर की तरफ जा रही थी। शेखर, गाड़ी वापस करें, मुझे घर जाना है। शेखर की चुप्पी उसे डरा रही थी। उसके दिमाग में विचार चलने लगा, कहीं रिनी सही तो नहीं थी। फिर उसने फैसला किया वो शांत रहेगी। उसे देखना चाहिए कि शेखर क्या करता है। लगभग आधे घंटे बाद गाड़ी एक जगह पर रुक गई। उसने इधर उधर देखा, तभी उसने रोशनी में जगमगाती हुई नेम प्लेट दिखाई दी। भारद्वाज।
तभी शेखर ने गाड़ी से उतरकर उसकी साइड का डोर खोल दिया। वह बाहर निकलकर खड़ी हो गई। गेट कीपर आया। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। ड्राइवर कहाँ है? उससे गाड़ी पार्क करवाओ। वह चुपचाप आगे बढ़ गया। प्रिया पीछे पीछे अंदर आ गई। बेहद शानदार इंडो वेस्टर्न कला का अद्भुत संगम थी ये विला। बहुत बड़ा हॉल, बिग साइज रॉयल एंटीक सोफा, ऊंचाई पर खूबसूरत झूमर ड्राइंग रूम की शान बढ़ा रहा था। दीवारों पर मॉडर्न कलर थीम थे। दाहिनी तरफ मंदिर में गणेश जी की संगमरमर की मूर्ति लगी थी। शेखर ने उसका हाथ कोमलता से पकड़ लिया। आओ तुम्हें दिखाता हूँ। अंदर लॉबी में डाइनिंग हॉल था। डाइनिंग टेबल के चारों तरफ 10 चेयर्स लगी हुई थी। 4 बेडरूम नीचे थे। उनकी साज सज्जा से मालिक की रईसी टपक रही थी। स्टेयर्स चढ़कर ऊपर बिग हॉल था। उसमें साइड पर बहुत बड़ा बार था। ये छोटी गैदरिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है, शेखर ने कहा। ऊपर भी 3 बेडरूम्स विद अटैच बाथरूम थे। उनमें से शेखर ने एक रूम खोला। ये मेरा रूम है। उसको देखते हुए प्रिया उसके इंटीरियर में खो गई। उसे ऐसे लग रहा जैसे वह स्वप्न लोक में पहुंच गई हो। क्या हुआ? शेखर ने उसे हौले से छुआ। उसका ध्यान टूटा तो उसने देखा कि डोर बंद था। अब वह शेखर की बाहों की गिरफ्त में थी। शेखर ने हौले से उसके कान पर चूमते हुए उसकी आंखों में झांका। हर चीज के लिए शुक्रिया मेरी जान। तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज तुमने मुझे बहुत बड़े डर से बाहर निकाल दिया। रिनी खन्ना से इस रिश्ते को बचाने के लिए थैंक यू सो मच। आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। टुडे इज अ बिग सेलिब्रेशन डे। प्रिया के डीप बैकलेस ब्लाउज से झांकती उसकी पीठ को शेखर के हाथ फैलाने लगे। प्रिया सिहर उठी। ये साड़ी, उफ, इसमें तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। शेखर ने उसके पल्लू का पिन खोलने की कोशिश की। शेखर आप क्या कर रहे हैं? ये ठीक नहीं है। शेखर के हाथ कसते ही जा रहे थे। उसने प्रिया के होठों को चूम लिया। प्लीज आज नहीं, आज मुझे मत रोको डार्लिंग। शेखर होश में आइए। छोड़िए मुझे। उसके आंसू निकल पड़े। शेखर जहां आपने इतना इंतजार किया है, थोड़ा और सही। मुझे आपसे डर लग रहा है। प्रिया ने उसे पीछे धकेलने की कोशिश की, परंतु शेखर पर तो जैसे जुनून सवार था। उसकी मजबूत बाहों में प्रिया बेबस हो गई। मैं और इंतजार नहीं कर सकता प्रिया, बस। और नहीं, तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। आज मैं तुम्हें पूरी तरह से पाना चाहता हूँ। वह उसे बेतहाशा चूमने लगा। प्रिया की नेक पर लव बाइट उभर आया। बस करे शेखर। प्रिया ने मुंह फेर लिया। छोड़े मुझे, वह जोर से चिल्ला पड़ी। उसके चिल्लाने से शेखर का ध्यान भंग हुआ। उसने अपने हाथ खोल दिए। प्रिया पीछे हट गई। उसकी साड़ी सिलवटों से भर गई थी। उसने अपने आंसू पोंछे, बिखरे हुए बालों को समेटा और डोर ओपन कर तेजी से बाहर निकल गई। उसने पीछे मुड़कर शेखर की तरफ गुस्से से देखा। शेखर उसके पीछे चलकर सीढ़ियों से नीचे उतर गया। रुको, उसने धीरे से कहा। तमाशा मत करो, सर्वेंट देख रहे हैं। प्रिया ने अपनी चाल धीमी कर दी। शेखर ने गाड़ी निकाली और प्रिया के आगे रोक दी। प्रिया इधर उधर देखकर गाड़ी में बैठ गई। शेखर ड्राइव कर रहा था। प्रिया खामोश थी। उसने सीट पर सिर टिकाकर आंखें बंद कर ली। शेखर से कुछ कहते नहीं बन रहा था। उसने बहुत मुश्किल से साहस जुटाकर कहा, सॉरी। आपको अफसोस क्यों हो रहा है? आप तो यही करना चाहते थे। प्रिया ने बिना उसकी तरफ देखते हुए कहा, आपको सिर्फ अपनी फिक्र है शेखर। आपके लिए मैं क्या हूँ? उसका स्वर बुझा हुआ था। तुम मेरे लिए सब कुछ हो। सोच रही हूँ कि कहीं रिनी खन्ना सही तो नहीं थी। ये सुनकर शेखर ने झटके से गाड़ी रोक कर साइड में लगा दी। क्या कहा तुमने? रिनी खन्ना का जिक्र हम दोनों के बीच में कभी नहीं होना चाहिए। शेखर का स्वर तेज हो उठा। प्रिया बाहर देखने लगी। शेखर ने उसके चेहरे को धीरे से अपनी तरफ घुमाया। रिनी खन्ना को भूल जाओ, वो अब नहीं है। शादी से पहले उसने कहा था कि आप मुझे इस्तेमाल करके छोड़ देंगे। आपने भी तो सुना होगा। प्रिया की आंखें भर आई। शेखर तड़प उठा। नहीं, ये कभी नहीं होगा। तुम ऐसा सोच रही हो तो इसमें गलती मेरी है। मुझे तुम्हें यहाँ नहीं लाना चाहिए था। आई लास्ट माई सेल्फ कंट्रोल। प्रिया ने धीरे से अपना हाथ छुड़ा लिया। अच्छा, नाराजगी छोड़ो। अगर तुम कहोगी तो अब सीधे शादी के दिन ही नजर आऊँगा। दी का घर आ गया था। प्रिया गाड़ी से नीचे उतर गई। शेखर उसके पीछे पीछे अंदर चला आया। दी उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोली, प्रिया, मैंने तुम्हें फ़ोन किया था। अब पता चला कि तुम कहाँ बिजी थी। सॉरी दी। शेखर ने आगे बढ़कर दी के पैर छुए। शेखर अब डिनर करके ही जाना।
नहीं दी, चलता हूँ। उसने प्रिया की तरफ देखा। दी ने प्रिया की तरफ देखकर उसे इशारा किया। कॉफ़ी पीकर जाइएगा, प्रिया ने कहा। नहीं, चलता हूँ। उसके जाने के बाद प्रिया दी के पास आ गई। दी उसे गौर से देख रही थी। क्या हुआ? तबीयत ठीक है तुम्हारी? दी कुछ नहीं, थोड़ा थक गई हूँ। कहाँ गई थी? दी कुछ काम था, आज डिनर नहीं करूँगी। प्रिया ने अपने रूम में जाकर फ्रेश होकर चेंज किया, फिर मिरर के सामने खड़ी हो गई। उसने अपने को ध्यान से देखा। गले पर पड़ा निशान देखकर उसे शेखर का ख्याल आ गया। उसके मन मस्तिष्क में तरह तरह के विचारों का तूफान चल रहा था। काफ़ी देर की कसमकस के बाद वह नींद के आगोश में चली गई। उधर रीनी बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर चुकी थी। विक्रांत खन्ना वापस लौटा। रीनी को देखकर वह समझ गया। उसने ठंडे लहजे में कहा, तो कैसी रही तुम्हारी मीटिंग? मीटिंग माई फुट, सी इज़ इम्पॉसिबल। वह क्रोध में फट पड़ी। पता है भाई, शेखर ने सही कहा था कि उसे मिलोगी तो खुद समझ जाओगी। तुम्हारे सबूतों का क्या हुआ? उसने उसे मेरे मुंह पर मार दिया। मेरे सबूत किसी काम नहीं आए। अब आगे क्या प्लान है? भाई, आपने सही कहा था कि शेखर जा चुका है, मुझे छोड़ दिया उसने। वह फपक कर रो पड़ी। ये तो बहुत पहले हो चुका था। तुम्हें अब समझ आया? अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। विक्रांत ने रीनी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। चलो, बहुत पी चुकी हो, अब उठो, तुम्हें तुम्हारे रूम में छोड़ देता हूँ। उसने सहारा देकर उसे उसके रूम में पहुँचा दिया। शेखर घर पहुँच चुका था। वह काफ़ी परेशान था क्योंकि आज उसने प्रिया को हर्ट किया था। डिनर में उसने सिर्फ सूप लिया। फिर वह टेरेस पर चला गया। टहलते हुए उसने समर को फ़ोन किया। इससे आगे क्या होगा जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।